हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में जानेंगे फ्रैक्शन। और आज फ्रैक्शन में हम जानेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं भिन्नों को कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। आज इस वीडियो में सीख लेंगे और इसमें हम आपको 3 मेथड का यूज भी करके बताएंगे कि किस मेथड के द्वारा कैसे आप फ्रैक्शन को कंपैरिजन कर सकते हैं। जिसमें मेरा फर्स्ट जो रूल्स होगा वो होगा सेम डिनोमिनेटर रूल्स, जिसे हिंदी में बोलेंगे समहर नियम। सेकंड जो मेरा रूल्स होगा जिसका नाम होगा डिफरेंस रूल्स, जिसे हिंदी में बोला जाएगा अंतर नियम। और जो मेरा फाइनल और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होगा जिसका नाम होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल्स, जिसे हिंदी में बोलेंगे आर पार गुना नियम। तो इन 3 रूल्स के द्वारा हम आपको यह समझाने वाले हैं कि कैसे भिन्नों को बड़ा और छोटा दिखाया जा सकता है, जांचा जा सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे और जानेंगे कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। आइए दोस्तों जानते हैं कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे किया जाता है, जो करेंगे सेम डिनोमिनेटर रूल से, जो होगा रूल नंबर 1। क्या करना है आपको? पहले क्या करना है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन दिए गए हैं उस फ्रैक्शन का देख लेना है कि डिनोमिनेटर्स नंबर कितना है, अर्थात हर में कौन कौन से नंबर हैं। तो है 4, 8 एंड 2। जो नंबर्स है उसका आप निकाल लीजिए एलसीएम, और एलसीएम 4, 8 एंड 2 का जब निकालेंगे तो आपका आएगा 8। इसके बाद आपको क्या करना है कि जितने फ्रैक्शन हैं उतने आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर्स के जो नंबर 8 हैं उस 8 को बनाने के लिए आपके जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उसके डिनोमिनेटर से इसकी तुलना करेंगे, अर्थात 4 से कितने को क्रॉस करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये आप सोचेंगे। तो 4 में अगर 2 से गुना करें तो 8 होता है, लेकिन 2 से गुना आपको 4 में नहीं 3 में कर लेना है और जो आएगा वहां नंबर लिख लेना है। चलिए अगले नंबर में, अगला जो फ्रैक्शन मेरे पास है इसका डिनोमिनेटर 8 है और एलसीएम मेरा आया है 8। अब क्या करेंगे, 8 में क्या से क्रॉस करेंगे 8 हो जाएगा, ये कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा 1। तो 7 से 1 में क्रॉस करेंगे और सामने लिख लेंगे। सेम अगले फ्रैक्शन में ये क्रॉस करके देखते हैं, 2 है और एलसीएम आपका आया है 8। तो 2 में क्या से क्रॉस करेंगे 8 हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा 4 से, अर्थात 4 से क्रॉस करना होगा। तो 4 से आपको इसमें क्रॉस ना करके उसके अंश में क्रॉस करना है, तो 4 और 1 में क्रॉस करते हैं तो आता है 4। अब क्या कर लीजिए, ये तीनों जो आपके नंबर है वो देख लीजिए सबसे मैक्सिमम नंबर कौन है। तो सबसे मैक्सिमम नंबर जो है वो 7 है, अर्थात ये जो है ये सेकेंड वाले फ्रैक्शन से आया था। इसका अर्थ है कि सेकेंड वाला फ्रैक्शन जो है ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है इसका। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 4 है। तो 4 से कौन आया था, अर्थात 1/2 से आया था ये 4, अर्थात 1/2 जो होगा ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा इन तीनों फ्रैक्शन में। तो ये काफी इजी कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप ये कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आइए सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर देखें तो 7, 14 और 7 है, तो पहले इसका आप निकाल लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 14, अर्थात 14। अब सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसकी तुलना करते जाएंगे। 7 है, 14 लाना है, कितने से क्रॉस करने हैं, तो आपको क्रॉस करना होगा इसके लिए 2 से। तो 2 से आप ऊपर वाले में क्रॉस करके और सामने लिख लेंगे, अर्थात लिख लेंगे 6। फिर इसके बाद 14 है, 14 लाना है, 1 से क्रॉस करना होगा, तो 1 से 5 में क्रॉस करके ऐसे सामने लिख लेंगे। और लास्ट टर्म में भी आपको यही करना है। कैसे करके देखते हैं, 7 है, 14 लाना है, तो 7 को 2 से क्रॉस करेंगे तो 14 आएगा, तो आपको 7 में 2 से ना क्रॉस करना है, 9 में 2 से क्रॉस करना है और सामने ऐसे लिख लेना है। अब ये तीनों नंबर्स में जो मैक्सिमम नंबर आया है
वही आपको बताएगा मैक्सिमम अर्थात लार्ज फ्रैक्शन के वैल्यू। अर्थात ये 18 सबसे ज्यादा आया है, 18 आया था 9/7 से, तो ये मेरा जो होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। सेम इसी तरीके से इस तीनों नंबर्स में 5 सबसे स्मॉल नंबर है और 5 आया था 5/14 से, इसका मतलब ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से आप सेम डिनोमिनेटर रूल्स के नियम को फॉलो करके आप आसानी से फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं कि सेकेंड रूल जो होता है वो मेरा क्या होता है। आइए दोस्तों जानेंगे कि कंपैरिजन करने का दूसरा रूल्स मेरा क्या होता है, जिसका नाम है डिफरेंस रूल। इसमें आपको करना क्या है कि जो भी फ्रैक्शन दिए गए हैं उसमें पहले देख लेना है कि अंश और हर अर्थात न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स जो नंबर हैं उसके बीच का अंतर हमेशा समान है या नहीं। जैसे 4 और 7 को देखते हैं तो इसमें 3 का डिफरेंट है। 5 और 8 को देखें, इसमें भी आपको 3 का डिफरेंट मिलेगा। 11 14 में भी 3 का डिफरेंट है और 1/4 है इसमें भी आपको 3 का डिफरेंट देखने को मिल जाता है। और इस रूल्स में एक छोटा सा लिमिट यह है कि जब फ्रैक्शन में अंश और हर के डिफरेंस अगर सेम हो तो ये रूल्स फॉलो होते हैं, अन्यथा ये रूल फॉलो नहीं होते हैं। अब करना क्या है कि आपको अगर चुनना है इसमें सबसे लार्ज बड़ा फ्रैक्शन, तो देखना यह है कि इसमें अंश का जो नंबर्स है वो सबसे बड़ा कौन है। अर्थात अंश का नंबर देखिए यहां पर 11 जो है इसमें सबसे ज्यादा बड़ा है, तो 11/14 जो होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। और देख ये लेना है कि इस सारे फ्रैक्शन में सबसे स्मॉल न्यूमिनेटर्स नंबर कौन है। तो इसमें देखें 4/7, 5/8, 11/14 में 1/4 जो है ये इसके नोमिनेटर्स नंबर जो हैं 1 है, जो सबसे स्मॉल है। तो वो जो नंबर होगा, वो जो फ्रैक्शन होगा वो सबसे स्मॉल होगा। तो इसमें बस केवल यही देखना है कि डिफरेंट सभी नंबर्स में सेम है या नहीं। अगर सेम है तो जो अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन और जिसका अंश सबसे छोटा है वो हो जाएगा छोटा फ्रैक्शन। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए 7/9, इसमें जो डिफरेंट है ये 2 का डिफरेंट है। 15/17 इसमें भी हमें 2 का डिफरेंट मिला। 11/13 में भी हमें 2 का डिफरेंट है और 19/21 में भी हमें 2 का ही डिफरेंट दिख रहा है। तो इस तरीके से सारे नंबर्स जो है फ्रैक्शन के उसमें 2 का अंतर है। तो आपको अगर यहां बड़ा फ्रैक्शन चुनना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, देखना यह है कि सबसे बड़ा अंश का टर्म कौन सा है। तो देखिए इस सारे टर्म्स में ये जो 19 है ये सबसे बड़ा है, तो 19/11 90/21 जो होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। जबकि सबसे छोटा फ्रैक्शन चुनना है, इसमें देख लीजिए कि सबसे छोटा न्यूमिनेटर्स नंबर कौन सा है, तो आपको देखने को मिल जाएगा 7। तो 7/9 है ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये रूल्स है हमारे डिफरेंस रूल्स। अब आइए जानते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल्स, वो कैसे होता है वो देखते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल्स कैसे होता है, क्या होता है। करेंगे क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 2/9 और 4/7। आपको अगर इसमें कंपैरिजन करना है कि बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है और छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो करेंगे क्या कि दोनों नंबर्स जो भी दिए गए हैं इसको कर लेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है आपको, तो 2 से 7 में क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद जो भी आएगा जस्ट उसी फ्रैक्शन के ऊपर आपको लिख लेना है। जैसे 7 और 2 को क्रॉस करते हैं तो आता है 14, 9 और 4 को क्रॉस करते हैं तो आता है 36। अब देख लीजिए कि इस 14 और 36 में बड़ा नंबर्स कौन सा है। जो बड़ा नंबर्स आया है उसके जस्ट नीचे वाला फ्रैक्शन ही बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो 36 और 14 में 36 बड़ा है और 36 के नीचे है 4/7। इसका मतलब कि बड़ा जो फ्रैक्शन है वो है 4/7 और इसमें छोटा जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 2/9। सेम यही कॉन्सेप्ट अगर अगले वाले टर्म में यूज करते हैं तो आप करेंगे क्या, पहले कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3 और 8 को क्रॉस करेंगे और उसी के जस्ट ऊपर लिखेंगे। आपको नीचे
कभी भी नहीं लिखना है। तो 8 और 3 को क्रॉस करते हैं तो होता है 24 और 7 और 5 को क्रॉस करते हैं तो होता है 35। अब कंपैरिजन कीजिए कि 24 और 35 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो 35 है। तो 35 के नीचे जो फ्रैक्शन है वो जो होगा बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जो छोटे नंबर्स के नीचे जो फ्रैक्शन है वो जो होगा वो छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस CMR रूल्स का यूज करके जरूर से आप बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इस 3 रूल्स में कौन सा रूल सबसे ज्यादा अच्छा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।